Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today, we are going to discuss a puzzle, you can say problem solving, or just like another type of sitting arrangement, you can say that. These questions are frequently asked in IBPS, SBI, Bank PO, और clerical examinations. हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कम से कम टाइम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. On a particular day, six persons, namely Kalyan, Kumar, Kiran, Karan, and Krishna and Kirtan. Six persons there are boarded a city bus on a bus stop. Means all of them, the six persons, board a bus on a single stoppage. बट दे गेट ऑफ ऑन डिफरेंट स्टॉप्स, यानी कि जो उनका उतरने का स्टॉपेज है वो अलग अलग है, सभी एक स्टॉपेज पर नहीं उतरते. लाइक यानी कि स्टॉपेजेस के नाम है ब्रिगेड रोड, स्प्लेंडे, सेक्रेटरिएट, इग्मोरे, साकेत एंड दादर. वी कैन से दैट वी हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग हैविंग टू वेरिएबल्स, नेम as well as stoppage name, stop names, or you can say their destinations. The very first statement, Krishna got off the bus immediately after, at which Kumar got off. I will write it in such a form that Krishna get off the bus immediately after, on which Kumar get off. इस पूरी लाइन को पढ़ने की बजाय अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में कुछ इस तरह से इसको राइट डाउन कर लूं जैसे कि मैंने लिखा है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा. कुछ एक चीजें आपके माइंड में अपने आप डेवलप होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप सोचेंगे कि ये तो एग्जाम में लिखा ही नहीं गया था, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है. देखिए जरा क्या है, कुछ चीजें जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये चीजें आपके माइंड में अपने आप डेवलप होनी चाहिए. मान के चलिए कि मेरी बस यहां से चल रही है और राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो अंडरस्टूड है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टॉपेज होगा वो पहले नंबर पे आएगा और राइट हैंड साइड में जो आएगा वो नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा, सेकंड स्टॉपेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. लास्ट स्टॉपेज जो मेरा राइट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा. और इसको मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को कुमार के इमीडिएट बाद कृष्णा आया है तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कुमार को मैं जहां भी रखूंगा उसके इमीडिएट बाद कृष्णा को रखना पड़ेगा, ऐसे. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कुमार हु डिड नॉट गेट ऑफ द बस ऑन सेक्रेटरिएट वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गेट ऑफ द बस. कुमार से रिलेटेड स्टेटमेंट आया है, इसका मतलब मैं कहता हूं सेक्रेटरिएट पे ये नहीं उतर रहा है. सेक्रेटरिएट लिख के और मैंने इसको क्रॉस कर दिया ताकि मुझे पता रहे कि ये सेक्रेटरिएट पे नहीं उतार देना है. और ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टॉपेज पे भी नहीं उतरा है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट स्टॉपेज पे भी ये नहीं उतरा है, तो वन लिख करके भी मैंने उसको क्रॉस का निशान लगा दिया. स्टेटमेंट्स को जितना एब्रीविएट करके आप लिख पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही कम टाइम कंज्यूम होगा आपका, ये डेफिनेटली ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने राइट डाउन कर लिया. सेकंड देख लिया मैंने. फॉर द एंटायर ड्यूरेशन किरण वॉज विद एट लीस्ट टू पैसेंजर्स. ये कह रहा है कि पूरी जर्नी के दौरान किरण के पास एटलीस्ट टू पैसेंजर्स और थे, यानी कि उसके साथ दो इंसान और थे पूरी जर्नी के दौरान. अब मुझे पता है स्टॉपेज है मेरे पास 1 2 3 4 5 6. सिक्स स्टॉपेज पे जो उतरेगा वो लास्ट होगा. फिफ्थ स्टॉपेज पे जो उतरेगा उसके साथ एक और इंसान होगा. जो फोर्थ स्टॉपेज पे उतरेगा उसी के साथ फिफ्थ स्टॉपेज पे उतरने वाला, सिक्स्थ स्टॉपेज पे उतरने वाला, ये दो इंसान होंगे. और यही कंडीशन किरण की है कि किरण एक ऐसे स्टॉपेज पर उतरना चाहता है जहां पर एटलीस्ट उसके साथ दो इंसान जरूर हो, दो पैसेंजर जरूर हो. एटलीस्ट टू का मतलब है उसके साथ तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं रहेंगे. तो मैं ये समझता हूं कि भाई जो सेकंड, जो मुझे आगे बात समझ आ रही है वो ये कह रही है कि जो किरण है, किरण वो ना तो फिफ्थ स्टॉपेज पे उतरेगा ना ही सिक्स स्टॉपेज पे उतरेगा. उसने ऐसा कहा नहीं है. इनडायरेक्टली ही मीन दैट अगर किरण को मैं फिफ्थ स्टॉपेज पे उतार दूं इट मींस ही हैव ओनली वन सिंगल पैसेंजर विद हिम, अलोंग विद हिम. एंड द स्टेटमेंट इज
इन द फेवर ऑफ दैट किरण हैज एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स विद हिम। इट मींस किरण जो है 5th स्टॉपेज पे नहीं उतर रहा और ना ही 6th पे उतर रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है करण वॉज नॉट द लास्ट पैसेंजर बट गोट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर साकेत। ये कह रहा है करण लास्ट नहीं है लेकिन साकेत के इमीडिएट बाद उतर रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड स्टेटमेंट कि जो करण है 6th नहीं है, पहली बात तो, लेकिन साकेत के इमीडिएट बाद है, ऐसे एब्रीवेट करके मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद बात कर रहे हैं ब्रिगेड रोड वॉज द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर कल्याण स्टॉप। कल्याण के स्टॉप के इमीडिएट बाद ब्रिगेड रोड है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कि जो कल्याण है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं, इसके इमीडिएट बाद आएगा मेरा ब्रिगेड रोड। ये स्टॉपेज का नाम है कल्याण के इमीडिएट बाद। ब्रिगेड रोड द स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर कल्याण स्टॉप। ठीक है। लास्ट कह रहा है किरण वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन बट, अब देखो किरण ये रहा, तो मैं कहूंगा किरण फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि भाई किरण जो है वो फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, बस जिसका फर्स्ट स्टॉप हो, बस से उतरने वाला फर्स्ट पैसेंजर भी वो नहीं है। तो मैंने वहीं पे लिख दिया, किरण के सामने 5th पे नहीं आएगा, 6th पे नहीं आएगा, फर्स्ट पे भी नहीं उतर रहा है ये। आगे भी कह रहा है बट गोट ऑफ ऑन इग्मोर, यानी कि किरण के साथ इग्मोर, इग्मोर कहें आप इसको, इग्मोरे कहें, ये अटैच हो गया। भाई किरण को किसी और स्टॉपेज पे नहीं आप उतार सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इग्मोरे पे ही उतरेगा। उसके बाद कह रहा है कृष्णा गॉट ऑफ इमीडिएटली बिफोर दादर। अब यहां पे देखिए, यहां पर मेरे पास कृष्णा है, कृष्णा अगर है यहां पर तो मैं यहीं पे इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं कि जो दादर है, दादर, इससे इमीडिएट पहले कृष्णा उतर रहा है। बस इस तरह से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को, और मेंस के लेवल के अंदर तो इससे भी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, आप अगर इस सिनेरियो में लिख लें तो इसका मतलब ये है भाई कुमार है जो, उसके इमीडिएट बाद कृष्णा उतरेगा और कृष्णा से अगला ही स्टॉपेज रहेगा दादर। कुमार सेक्रेटरिएट पे नहीं आएगा, ना ही फर्स्ट स्टॉपेज पे उतरेगा। किरण इग्मोरे पे जरूर उतरेगा लेकिन ना ही 5th स्टॉपेज पे उतरेगा, ना ही 6th पे, ना ही फर्स्ट पे। करण साकेत के इमीडिएट बाद जरूर उतरेगा, यानी कि साकेत एक स्टॉपेज का नाम है, उसके इमीडिएट बाद जो एलाइट होने वाला, डिबोर्ड होने वाला इंसान है उसका नाम है करण, लेकिन वो 6th प्लेस पे यानी कि लास्ट में नहीं उतरेगा। लास्ट कह रहा है कि कल्याण से आगे ही ब्रिगेड रोड है हमारा, जो स्टॉपेज है, कल्याण जिस स्टॉपेज पर उतर रहा है उसका नाम नहीं पता, लेकिन कल्याण जिस स्टॉपेज पे उतरेगा उससे अगले ही स्टॉपेज का नाम हमारा ब्रिगेड रोड है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई भी सिचुएशन एक फिल्म नहीं दी गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ये समझ सकते हैं कि ये तीनों तो एक साथ ही रहेंगे। फर्स्ट मैं इसी को लिखने जा रहा हूं, ये मेरा आएगा कुमार, और कुमार के बाद आ रहा है कृष्णा, और कृष्णा के इमीडिएट बाद आ रहा है दादर। अब मैं ये समझा कि भाई इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं समझूं कि भाई इसके तुरंत बाद अगर मैं साकेत और करण को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं, या फिर किरण और इग्मोर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं, यहां पर आप लोगों ने केयरफुली चूज करना होता है स्टेटमेंट्स को। अगर आप किसी एक ऐसे स्टेटमेंट के पास चले जाएं जो कि आपको चांस दे रही है कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे भी हो सकता है, तो हम उसको बोल देते हैं केस लेट प्रॉब्लम। अगर हम लोग केस लेट को खत्म भी कर सकें तो इस तरह का माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि इमीडिएट बाद आपका सिलेक्शन कौन से स्टेटमेंट का कर रहे हैं, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा या सेव होगा। अगर मैं ये समझूं कि भाई किरण को तो इग्नोर देना है, तो किरण यहां तो आ नहीं सकता, ना यहां आ सकता, ना यहां आ सकता, क्योंकि फिर उसको इग्नोर चाहिए। और अगर लास्ट में चला गया यहां पे, तो इसका मतलब किरण आ गया 4th प्लेस पे, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 इंसान और चाहिए। फिर उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी कि किरण का जो स्टेटमेंट है, जो एक कंडीशन है कि उसके साथ एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स होने चाहिए, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किरण को हम लोग रखते हैं यहां, और किरण के साथ रहेगा इग्मोर,
और ना ये फिफ्थ पे गया, ना सिक्स पे गया, ना ही फर्स्ट पे गया। इसका मतलब यहां पे भी कुछ आना चाहिए। आप चाहें तो दो इंसान भी ले सकते हैं यहां पे, लेकिन एटलीस्ट वन जरूर आना चाहिए। इन द केस किरण इग्मोरे पे आ रहा है तो, क्योंकि फिर वो फर्स्ट पे नहीं हो सकता। यहां पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, और इस साइड भी आ सकता है, अभी तो स्पेस है। स्टॉपेजेस या फिर मेरे जो इंसान या मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो सिक्स में से वन टू थ्री फोर की हो गई है। इसका मतलब सिर्फ दो इंसान ही आ सकते हैं, या तो यहां पे आ जाए दोनों, या फिर एक ही, या फिर दोनों यहां पे आ जाए, एक यहां आ जाए, एक यहां आ जाए, एंड सो ऑन। हम लोग इन बातों को नहीं समझ रहे हैं अभी। हम लोग जा रहे हैं स्टेटमेंट्स के पास कि हमारे पास ऐसी और क्या चीज है जिसको हम इमीडिएटली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, साकेत के इमीडिएट बाद करण आएगा। साकेत यहां तो रख नहीं सकता क्योंकि उसके बाद तो किरण है। साकेत यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं यहां आ सकता है, यहां आ सकता है साकेत, क्योंकि साकेत को अगर मैंने यहां रख दिया तो यहां पर करण आना चाहिए, और मेरे पास तो कुमार है। साकेत को अगर मैंने यहां रख दिया तो यहां पे करण आना चाहिए, यहां तो कृष्णा है। इसका मतलब मैं कोशिश करता हूं साकेत को यहां रखूं, और उसके इमीडिएट बाद आएगा मेरा करण। अब ये डेफिनेटली ट्रू हो गया कि दो और दो चार, एक इंसान डेफिनेटली यहां पे आएगा, क्योंकि करण जो है सिक्स्थ प्लेस पर आना नहीं चाहता। सिक्स प्लेस पर करण आना नहीं चाहता, इसका मतलब यहां पे तो कोई ना कोई आना ही चाहिए। तो फिर अब क्या करें? कल्याण के इमीडिएट बाद ब्रिगेड रोड आ रहा है। कहां पे रखूं कल्याण को? कल्याण को यहां रखूं तो ब्रिगेड रोड यहीं आ सकता है, और कहीं आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? और कहीं आ ही नहीं सकता, इसका मतलब तो फिर करण तो लास्ट पे ही चला गया, और हमें करण लास्ट पे नहीं भेजना था। तो इस वजह से हमने एक स्टेटमेंट को रख के देखा, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो हमने उसको हटा दिया। तब हम लोग क्या करेंगे? साकेत को अगर हम लोग यहां रख दें तो हमारा करण यहां चला जाएगा। फिर कल्याण के इमीडिएट बाद आएगा ब्रिगेड रोड। अगर हम लोग कल्याण को यहां रख दें और ब्रिगेड रोड यहां आ जाए, तो ऐसा हो सकता है? कल्याण यहां रख दें तो यहां ब्रिगेड रोड आ नहीं सकता, कल्याण यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब तो फिर क्या करें? कल्याण को यहीं पे रखिए, और इससे इमीडिएट बाद आएगा ब्रिगेड रोड। अब क्या हुआ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पर्सन हमारे कंप्लीट हो गए। अब कल्याण आ गया, करण आ गया, किरण, कुमार, कृष्ण और कीर्तन रह गया। तो ये डेफिनेटली कीर्तन है। इसको अपना स्टॉपेज मिल गया, इसको नहीं मिला है, इसको नहीं मिला, इसको मिल गया, इसको मिल गया, और इसको भी स्टॉपेज अपना मिल गया है। अब बात करते हैं, कुमार सेक्रेटरिएट पे नहीं जा रहा, तो फिर सेक्रेटरिएट पे कृष्णा को भेज दें। क्योंकि अगर हमारे पास दो इंसान बच गए और एक ने चॉइस रख दिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो वो चीज तो दूसरे को देनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमारा जो लास्ट स्टॉपेज है वो रह गया एस्प्लेंडे, तो हम लोग यहां पर कुमार को ले देते हैं एस्प्लेंडे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम के दौरान सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। हु गॉट ऑफ द बस एट दादर? दादर पे कौन उतर रहा है? ये रहा दादर पे कीर्तन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द सिक्स टू गेट ऑफ द बस? फर्स्ट नंबर पे तो कल्याण उतरा है, तो हम लोग लिख देंगे कल्याण, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द सिक्स पर्सन गॉट ऑफ द बस बिफोर द बस स्टॉप एट सेक्रेटरिएट? ये कह रहा है सेक्रेटरिएट पे बस जब रुकी उससे पहले कितने इंसान उतर गए? वन टू थ्री फोर, फोर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन गॉट ऑफ द बस एज कॉन्जिक्यूटिव बस स्टॉप्स? यानी कि कॉन्जिक्यूटिव बस स्टॉप से पूछना चाहता है कि कौन कौन से पर्सन उतरे हैं। कल्याण, किरण, मैं कहूं कल्याण यहां, किरण यहां, नहीं कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं रहे ये। सेकंड, किरण कृष्णा, तो किरण यहां पे है, कृष्णा के बीच में भी गैप है। करण कृष्णा, करण यहां है, कृष्णा के बीच में दो गैप हैं। लास्ट कह रहा है करण किरण, हाँ करण किरण, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मीडियम जो है हमारा लैंग्वेज का वो बाइलैंग्वेज ही रहेगा हमेशा, क्योंकि कुछ एक सेंटेंस इस तरह के होते हैं कि वो इंग्लिश में ही अगर बोले जाएं तो अच्छे से बच्चा कैप्चर कर लेता है, और कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो अगर हिंदी में बताई जाएं, या दोनों ही लैंग्वेज का यूज करके थोड़ा सा वर्ड्स यहां से पिक कर लिए, थोड़े से वर्ड्स यहां से पिक कर लिए, और बच्चे को अच्छे से फीडिंग हो जाए, बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, तो लैंग्वेज हमारा बाइलैंग्वेज ही रहेगा बैंक पीओ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू टीम अन अकेडमी।